हेलो गाइस, वेलकम टू एटीएस कोचिंग एकेडमी। मैं नवीन तनवर आज आप लोगों के लिए जो एसएससी 2020 सीजीएल का जो नया पैटर्न आया हुआ है वो बिल्कुल चुका है, उसके बारे में आपको जो सारी जानकारी दूंगा। इसके अंदर जितने भी चेंजेस आए हैं उनके बारे में आपको इसमें बताने वाला हूँ, तो ध्यान से बने रहिए और ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। स्कीम ऑफ टायर वन एग्जामिनेशन जो शेड्यूल है बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ टायर वन के अंदर। जैसे पहले रीजनिंग के, जनरल अवेयरनेस के, क्वांट एप्टीट्यूड के, इंग्लिश कंपेरिजन के 25 क्वेश्चन आते थे, 2 नंबर का एक होता था, तो इस हिसाब से 200 नंबर बन जाते थे। और कट ऑफ इसके आसपास 140 बनती थी। अगर आप कैटेगरी वाइज है तो अपनी अपनी कैटेगरी देख लीजिएगा, 140 के आसपास बनती थी। तो इसके अंदर क्या था, हमारे ऊपर पहले से रहता था कि हम जो है अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएं, 190 प्लस, 180 प्लस, 170 प्लस, जैसे जिसकी कैपेबिलिटीज हैं कोशिश करते थे। लेकिन अब एसएससी ने इसको क्वालिफाई इन नेचर कर दिया है, मतलब कि इसकी आज के बाद टायर वन की कोई भी मार्किंग जो है फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ी जाएगी। जी हाँ, मतलब कुछ भी नहीं जोड़ा जाएगा, आपको सिर्फ इसको क्वालिफाई करना है एंड देन यू आर एलिजिबल टू सिट इन टायर टू एग्जामिनेशन। तो अब जो होने वाला है, आज से सिर्फ और सिर्फ टायर वन, टायर टू, दैट्स इट। आपको टायर टू के अंदर मैक्स मार्क्स मारने हैं, आपकी सीट आपको मिल जाएगी। उसके बाद आपकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ज्वाइनिंग लेटर है वो आपको डिपार्टमेंट से दिया जाएगा। दोस्तों सारी की सारी जानकारियाँ मैं इस वीडियो के अंदर आपको देने वाला हूँ, तो बने रहिए। अब टायर टू के अंदर क्या है, पहले 400 मार्क्स का होता था टायर जो टू था, उसके अंदर 200 क्वेश्चन इंग्लिश के और 200 मार्क्स होते थे, मैक्सिमम नंबर करने होते थे। ऐसे ही मैथ्स के अंदर भी 100 क्वेश्चन आते थे, 2 नंबर का एक होता था और 200 नंबर का वहाँ से बन जाता था। यानी कि आपके दिमाग में ये रहता था कि टायर वन के अंदर 4 सब्जेक्ट हैं, टायर टू के अंदर 2 सब्जेक्ट हैं। अब क्या होता था पहले की एक डिसएडवांटेज थी, मान लीजिए जिसका इंग्लिश अच्छी नहीं है, मैथ अच्छी नहीं है, तो वो जो है इंस्पेक्टर पोस्ट नहीं ले सकता था या फिर टीए की पोस्ट नहीं ले सकता। उसको बहुत ही मुश्किल से जो है मैनेज करना पड़ता था, नहीं मैथ और इंग्लिश को पढ़ना ही पड़ता था, चाहे वो बच्चा कितना भी स्ट्रांग हो जीके के अंदर या रीजनिंग के अंदर। अब एसएससी ने ऐसा नहीं किया है, चारों सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देते हुए टायर टू के अंदर अलग अलग नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछते हैं। मार्किंग 3 नंबर की एक कर दी हुई है, वह सब मैं आपको बताऊंगा। अब जो है चारों सब्जेक्ट आएंगे टायर टू के अंदर। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ टायर टू के अंदर क्या चेंज हुआ है। टायर टू के अंदर दोस्तों 3 सेक्शन कर दिए गए हैं। पेपर वन, पेपर टू और पेपर थ्री। जी पेपर वन पेपर टू जीएसओ के लिए, पेपर वन टू थ्री असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर के लिए होता है। उसके बारे में आपको मैं बाद में बताऊंगा। जो पहले पेपर वन है जो सभी पोस्ट के लिए, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। पेपर वन के अंदर 3 सेक्शन हो चुके हैं। पहला सेक्शन के अंदर आपका मैथ और रीजनिंग पूछी जाएगी। ये जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन दोनों के, मैथ के 30 होंगे, रीजनिंग के 30 होंगे, टोटल मिलाकर 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 1 घंटे के अंदर आपको ये हो है करने होंगे। उसके बाद इसकी जो मार्किंग है वो 3 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि 60 × 3 = 180। 180 नंबर में से आपको पूछा जाएगा 1 घंटे का। उसी के जस्ट बाद दूसरा सेक्शन स्टार्ट होगा, सेक्शन टू। सेक्शन टू के अंदर आपका इंग्लिश और जर्नल यानी जीके रहने वाला है। इस दोनों को जो मिलाकर जो है 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 45 क्वेश्चन इंग्लिश के पूछे जाएंगे, 45 दिए 135 और 25 दिए 75, यानी कि टोटल मिला के 210 मार्क्स। अब टायर सेक्शन वन सेक्शन टू होने के बाद एक तीसरा सेक्शन होगा आप लोगों के लिए, जो होगा कंप्यूटर नॉलेज का। हम जी हाँ, कंप्यूटर नॉलेज के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके अंदर 20 क्वेश्चन होंगे, 3 नंबर का क्वेश्चन है, 60 नंबर हो जाते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या है कि सेक्शन वन और सेक्शन टू के अंदर आपको मैक्स मार्क्स करने होंगे, जितना आप कर सकते हैं वो करने होंगे। लेकिन जो कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल है वो आपका क्वालिफाइंग नेचर है, यानी कि आपको इसके अंदर सिर्फ सेक्शनल कट ऑफ सेक्शनल कट ऑफ आपको जो है कवर करनी होगी। उसके बाद आपको उसमें भी कोई मैक्स मार्क्स नहीं करने हैं, सिर्फ सेक्शनल कट ऑफ आपका पार कीजिए और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होता था कि हमारा जो है टायर थ्री होता था, वो अब कैंसिल कर दिया गया। अब टायर थ्री नहीं होगा। जी हाँ, टायर थ्री नहीं होगा, सीधा टायर फोर होगा, और वो भी एक ही दिन होगा। टायर फोर यानी कि टाइपिंग टेस्ट, जी हाँ, 2000 की डिप्रेशन इन 15 मिनट, वो इसी दिन होगा। अब पेपर वन के अंदर जो है आपका पेपर वन होगा, उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा 15 मिनट के अंदर, 2000 की डिप्रेशन। और ये कंपलसरी है सबके लिए। एसएससी ने ये जो है नया रूल, नया जो है पैटर्न लॉन्च किया है। अब इसके अंदर क्या क्रक्स है, क्रक्स ये है कि अगर आप मिलाकर सब मिलाकर आप कट ऑफ कर रहे हो और आपका सेक्शनल कट ऑफ पार नहीं है, तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। यानी कि पहले सेक्शन के अंदर ये देख लीजिए 180 मार्क्स है, और यूआर कैटेगरी के अंदर मैं बताता हूँ कि 30% आपकी जो है सेक्शनल कट ऑफ है। वो आगे आपको मैं दिखा भी दूंगा इस नोटिफिकेशन के अंदर। जी हाँ,
30%, अगर 180 का 30% निकाला जाए तो 54 मार्क्स होता है। यानी आपके अगर सेक्शन 1 के 54 मार्क्स नहीं हैं और सेक्शन 2 के अंदर 210 इंटू 30 यानी 63 मार्क्स नहीं है, तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। यानी दोनों को मिला के आपको सेक्शनल कट ऑफ को तो पार करना ही है और आपको जो है एक पोस्ट वाइज कट ऑफ को भी पार करना होगा। इतना मुश्किल नहीं होगा दोस्तों। अगर आप पढ़ते हुए आ रहे हैं पहले से, तो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चन चेंज हुए हैं, सब्जेक्ट ऐड हुए, जो हम पहले पढ़ते थे वही अब आने वाले हैं। और आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अगर आप पढ़ते हुए आ रहे हैं पहले से, तो थोड़ा चेंज कीजिए, थोड़ा सा जैसे आप टायर 1 को करते थे ना, वैसे उसको आगे खींचना है आपको, थोड़ा सा और लेवल को बढ़ाना है अपने आप को। और मॉक टेस्ट, नंबर ऑफ मॉक टेस्ट दीजिए। टायर 2 की अलग अलग वेबसाइट्स पे आपको मिल जाएंगी नई पैटर्न के हिसाब से, आप अपने अकॉर्डिंग खरीद सकते हैं और कम से कम 50 मॉक टेस्ट आप देख जाइए। और मैं तो कहता हूँ अभी से आप तैयारी करने दीजिए, क्योंकि उसका जो पैटर्न है वो चेंज हो चुका है। आपको यूज टू होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्या है, चेंज को आप जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे उतना ही आप आगे पहुंच जाएंगे। और अगर आप रोते रहेंगे कि भाई पता नहीं एसएससी ने क्या कर दिया, मेरी तो मैथ स्ट्रॉन्ग थी, इंग्लिश स्ट्रॉन्ग थी, तो इससे कुछ नहीं होने वाला है। जो बच्चा पोस्ट लेके जाएगा ना, वो ये नहीं सोचेगा, वो सब कुछ पढ़ेगा अपना, उसको मैक्स मार्क्स मारने हैं। देखिए क्या होता है कि जब पेपर देने जाते हैं ना, तो क्वेश्चन आता हुआ भी छूट जाता है। तो आप जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़िए, जितने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो उतना कीजिए। अगर आपका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है तो उसको थोड़ा कम समय दीजिए, मैथ वीक है तो उसको थोड़ा ज़्यादा समय दीजिए। समय के हिसाब से सब्जेक्ट को बांटिए और सबको जो है साथ में लेके चलिए। किसी को भी सब्जेक्ट को आपको हल्के में नहीं लेना। कंप्यूटर को तो बिल्कुल नहीं लेना है। कंप्यूटर आपका जो है जो आपका पोस्ट डिसाइड होगा वहाँ पर काम आएगा आपको। तो उसके अंदर भी ये मत सोचिए कि भाई मुझे कम लेके आना है। हो सकता है आपको इंस्पेक्टर पोस्ट मिलने वाली हो और कंप्यूटर में कम नंबर की, जैसे कोई बच्चा आपसे 1-2 नंबर ऊपर ले जाए, उसने वहाँ पर मेहनत की हो, तो आपको वहाँ ऊपर जा सकता है। तो कंपटीशन दोस्तों कट थ्रोट कंपटीशन है, किसी को भी दुश्मन को कमजोर मत समझिए। आप अपनी पूरी मेहनत कीजिए और जो मिलता है उसको पहले ग्रैब कीजिए। अब मैं आपको बता देता हूँ उसके अंदर क्या क्या न्यू चेंज हुए हैं। बता चुका हूँ कि एक ही दिन के अंदर आपको सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 और सेक्शन 3 और आपका कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होने वाला 15 मिनट का। सेक्शन 1 1 घंटे का हुआ, सेक्शन 2 1 घंटे का हुआ, और उसके बाद कंप्यूटर जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट है वो 15 मिनट का होगा। एंड देन नेक्स्ट आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। ये सब कुछ एक ही दिन होने वाला है। उससे पहले आपसे पोस्ट प्रेफरेंसेस पूछे जाएंगे, उसके अंदर क्या रहने वाला है वो आगे मैं आपको नोटिफिकेशन में तो दिखाता हूँ। चलिए ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 बताया हुआ है। ये पेपर 1 है, तीनों को मिला के, इन तीनों को मिला के जो है पेपर 1 जो है बोला जाएगा। ये तीनों मिलाकर पेपर, और ये सारे मिलाकर आपके 390 मार्क्स के होंगे। तो आप सोच के चलिए, अगर आपके 360 मार्क्स आ रहे हैं 390 में से, या 300 नंबर भी आ रहे हैं ना, तो आपको डिसेंट पोस्ट मिल जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि रुकना है, आपको नंबर बढ़ाते चलने हैं, हमको रुकना नहीं है। अगर आपके नंबर अच्छे भी आ रहे हैं ना, तो भी उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, उसको कम नहीं होने देना है, ज़्यादा ही करना है। और ऐसे ही आप अपनी प्रैक्टिस की जाइए, करते रहिए। मॉक टेस्ट खरीद लीजिए, मैं कहूँगा अभी से खरीद लीजिए, क्योंकि आपको यूज टू होना बहुत ज़्यादा जरूरी है नए पैटर्न के साथ में। व्हाट नेक्स्ट, अभी देखिए यहाँ पे क्या रखा है कि इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू क्वालिफाई ऑल द सेक्शन ऑफ पेपर 1। यानी सेक्शन का टॉप पार करना पड़ेगा आपको। क्वालिफाई ऑल द सेक्शन, क्वालिफाई का मतलब क्या, सेक्शन कट ऑफ है उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा। और जो इम्पोर्टेंट मैंने आपको यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, नेगेटिव मार्क कितने हैं, 1 मार्क हो गया पहले। अब क्या, नेगेटिव मार्क 1 हो गया है और नंबर 1 नंबर का जो है वो 3 नंबर का हो गया और 1 कट जाएगा आपका। इस वक्त क्या है, आपका जो 2 का मार्क थे ना पहले, वो आपका खत्म हो जाएगा, मतलब सीधा नंबर कट रहा है आपका एक। तो ध्यान से कीजिएगा। मैं ये कहूँगा आपको, कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट इज मैंडेटरी बट क्वालिफाइंग नेचर, हाउएवर व्हाइल शॉर्टलिस्टिंग द कैंडिडेट फॉर द पोस्ट वेयर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी इज प्रिस्क्राइब्ड। अब कहाँ कहाँ पे होगा वो आपको बता देता हूँ। यह है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन CSS MEAN AFHO, असिस्टेंट इन सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन अंदर, यहाँ पर जितने भी ये पोस्ट हैं उसके अंदर आपकी सॉरी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी मार्क्स जो आपके आएंगे उसको देखा जाएगा, प्रेफरेंस दी जाएगी। इसीलिए कह रहा हूँ किसी को छोटा मत समझिए, तेरे नंबर ले सकते हैं कंप्यूटर के अंदर। लीजिए मैं आपको सोर्स बता देता हूँ, आप किसी भी प्रीवियस ईयर SSC की बुक में से कंप्यूटर के क्वेश्चन कर लीजिए। उसके बाद अगर आपको टाइम बचता है यूट्यूब से देख लीजिए, जैसे आपकी सुविधा है, कोई बुक खरीद लीजिए, उसको पढ़ते रहिए। क्वालिफाई नेचर है, जब आप तो है नहीं, लेकिन जितने ज़्यादा नंबर आएंगे उतना अच्छा है, पहली बारी में आपको पोस्ट मिल जाएगी। तो असिस्ट एक्साइज इंस्पेक्टर है, प्रिवेंट ऑफिसर, इंस्पेक्टर एग्जामिनर, CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस, पोस्टल असिस्टेंट, स्पोर्टिंग असिस्टेंट, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, हाई क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड विल बी सेट इन कंपेरिजन टू अदर पोस्ट। मैं बता चुका हूँ। मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ पैरा 1 डाटा एंट्री ऑपरेटर, यानी कि
जो टाइपिंग टेस्ट बोलते हैं हम उसको, उसके अंदर बताया 15 मिनट होंगे, सेशन होगा, सेम डे होगा सब कुछ। 2000 की डिप्रेशन है, 15 मिनट के अंदर आपको करनी है। मेरे ख्याल से आप लोग प्रैक्टिस करते होंगे। अभी टायर 1 के बाद प्रैक्टिस थोड़ी थोड़ी करने लगे जाना है, अभी करने की जरूरत नहीं है। मैंडेटरी है, मैंने बताया था आपको, ये लोग डी टाइपिंग टेस्ट मैंडेटरी है, बट क्वालिफाई नहीं है, इसके मार्क्स नहीं होंगे, लेकिन आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, इन सबको देना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं है, पहले होता था ना कि आपको दूसरी पोस्ट मिल जाती थी अगर आप फेल हो जाते थे टाइपिंग में, अब ऐसा नहीं है, आपको ये पार करना ही होगा। तो अपने जो है तैयारी कर दीजिए अपने हिसाब से, आप उसमें ट्राई दीजिए, 15 मिनट दीजिए दिन की, 30 मिनट दीजिए अगर कमजोर हैं तो। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों, जो सिलेबस चेंज हुआ है वो ज़्यादा नहीं हुआ है, सिर्फ जो मैंने देखा था मैथ के अंदर जो है आपका स्टैटिस्टिक्स पूछी जाएगी। तो आप यूट्यूब के अंदर से या जैसे भी आपकी सहूलियत है, कुछ प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर से है, स्टैटिस्टिक्स को जो है टायर 2 के अंदर प्रिपेयर कर लीजिएगा। एंड इंग्लिश के अंदर होमोनिम्स जो हैं वो आ गए हैं, थोड़े वो देख के चली जाइएगा, ठीक है। आगे मैं आपको बताता हूँ क्या चेंजेस हुए हैं। व्हाट नेक्स्ट आप नोटिफिकेशन देख लीजिएगा, बाकी जो चेंज मैं आपको बता चुका हूँ मेजर। हाँ, यहाँ पे क्या है, candidate must ensure that they fulfill all the requirement of physical standard, physical test, medical standard before giving their preference to option. Measurement of physical standard, physical test, medical test will be conducted by a user department concerned after the final selection and nomination of candidate by the staff selection commission. If the candidate fails in such test, his candidature will not be subsequently considered for any other post. Department candidates are therefore required to carefully go through these requirements and give their considered preference of post department। इसका मतलब ये है कि जैसे पहले आप फिजिकल एक पोस्ट ली जाती है तो उसके नीचे वाली मिल जाती है, लेकिन अब ऐसा नहीं है, आपको जो है पहले प्रेफरेंस बताना होगा साइट पर जाकर। मे बी ये कुछ पेज लॉन्च करें जिसके अंदर आपको पहले टायर 1 के बाद आप पूछें आपसे प्रेफरेंस क्या है। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि अगर आप फिजिकल स्टैंडर्ड मेडिकल स्टैंडर्ड पास नहीं करते हैं, आपको कोई ऐसी खुदा ना खास्ता कोई आपको बीमारी है या ऐसा कुछ भी है जिससे आपको इश्यूज़ हैं, तो आप उस पोस्ट को बिल्कुल भी ना भरें, उससे नीचे वाली पोस्ट को भर दीजिए, क्योंकि वहाँ पर जाके भी आपको फेल कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। उसके बाद आपको जो है नेक्स्ट जॉब नहीं मिलेगा, आपको अलग से अगले साल ही आपको फॉर्म भरना होगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़रूरी है फिजिकल स्टैंडर्ड और फिजिकल मेडिकल स्टैंडर्ड। आप उस पोस्ट के लिए अगर आप ठीक हैं, अगर आप उसको क्वालिफाई कर रहे हैं, तो ही उस पोस्ट की प्रेफरेंस को भरिएगा। नेक्स्ट ये, हाँ मैं आपको बता रहा था सेक्शन कट ऑफ है, यूआर के लिए 30% है, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 25% और अदर कैटेगरी के लिए 20% है। शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट के लिए होगी मेरे ख्याल से, एंड मे बी पीडब्ल्यू डब्ल्यू के डी या फिर एच एच के लिए होंगी। तो देख लीजिएगा अपने हिसाब से। जैसे कि 180 मार्क्स मैंने आपको बताया था, 30 तो चमन बन रहे हैं, और दूसरे सेक्शन 1 के अंदर 54 मार्क्स लाने जरूरी हैं, सेक्शन 2 के अंदर 63 मार्क्स लाने जरूरी हैं। इसी तरीके से आप अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एरर अलाउड इन मॉड्यूल सेकंड, यानी कि जो टाइपिंग के अंदर इतनी एरर अलाउड है कैटेगरी वाइज के हिसाब से, यूआर के अंदर 20% है, ईडब्ल्यूएस के अंदर 25% है, ऑल अदर कैटेगरी के अंदर 30%। तो यही चेंजेस हैं मेजर जो एसएससी 2020 सीजीएल के अंदर आप इन्होंने किए थे, मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। और अच्छी लगी वीडियो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कम टाइम में जितने भी चेंजेस बता सकता था मैंने आपको बताए हैं। और अपनी तैयारी को बिल्कुल भी मत रोकिएगा, और हल्के में किसी भी सब्जेक्ट को मत लीजिएगा, सबके बराबर जो है मार्किंग है, थोड़ी ऊपर थोड़ी कम बस, लेकिन सारे सब्जेक्ट आपको जो दिलाने वाले हैं, जो भी करना है आपको अपने हिसाब से करना है। तो चलिए, होप आप लोगों को उसमें मदद मिलेगी। तो शेयर सब्सक्राइब करना आपका